गोवा तट से टकरा गया चक्रवाती तूफान तौकते। राजधानी पणजी में दिखा असर, बारिश और हवाओं से कई जगहों पर गिरे पेड़। गोवा में तूफान से भारी नुकसान की खबर। भारी बारिश व पेड़ गिरने से गोवा में एक व्यक्ति की मौत की भी खबर। कर्नाटक के 6 जिलों पर चक्रवाती तूफान तौकते की तबाही। 6 जिलों में जबरदस्त बारिश और तेज हवाओं का कोहराम। कर्नाटक में तूफान से अब तक 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग के मुताबिक बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है तौकात। केरल में भी तौकते में दिखाया अपना असर। गुजरात, महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों में तूफान को लेकर के अलर्ट पर प्रशासन। आज गुजरात के तटीय इलाकों से टकरा सकता है चक्रवाती तूफान तौकते। एनडीआरएफ की टीमें तैनात, हाई अलर्ट पर है सरकार। तौकते को लेकर के गुजरात के नवसारी जिले के 16 गांवों में अलर्ट। मछुआरों को समुद्र में वापस बुलाया गया। लोगों से तटों के पास न जाने की अपील की गई। महाराष्ट्र के समुद्री तटों पर तूफान का खतरा, तटीय इलाकों में अलर्ट। मुंबई में बांद्रा वर्ली सी लिंक बंद किया गया। मौसम विभाग का अनुमान, महाराष्ट्र के रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिले में होगा तूफान का असर। 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और मूसलाधार बारिश होगी। केरल के कोट्टायम में भी तूफान की वजह से बहुत ज्यादा जोरदार बारिश। चावल के खेतों में भरा बरसात का पानी, फसलों के खराब होने की आशंका। पकड़ा गया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी करने वाला दिल्ली का कारोबारी नवनीत कालरा। पुलिस ने गुरुग्राम के एक फार्म हाउस से किया गिरफ्तार। कालरा को आज अदालत में पेश कर सकती है पुलिस। दिल्ली हाई कोर्ट से पहले ही कालरा की अग्रिम जमानत याचिका हो चुकी है खारिज। कालरा के खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका था। कालरा की तलाश में पुलिस लगातार कर रही थी छापेमारी। कालरा ने अपने रेस्टोरेंट में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जमाखोरी का आरोप उस पर लगा हुआ है। जरूरतमंदों को मनमाने रेट पर बेचता था कंसंट्रेटर। पुलिस ने कालरा के ठिकानों से 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किए थे बरामद। कोरोना काल में विदेशों से इंपोर्ट करता था ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। आज शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक अटल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कैलेंडर को करेंगे लॉन्च। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने बनाया है कैलेंडर। एआईसीटीई का दावा, पिछले 2 सालों में संस्था ने देश में 1 लाख से अधिक संकाय सदस्यों को किया है प्रशिक्षित। एफडीपी क्लासेस से करते हैं प्रशिक्षित। पंचकुला में किसानों ने चंडी मंदिर टोल प्लाजा पर लगाया जाम। बरवाला के जलौली टोल प्लाजा पर किसानों का जोरदार प्रदर्शन। किसानों के प्रदर्शन की वजह से घंटों फंसे रहे सैकड़ों लोग। टोल प्लाजा के दोनों तरफ लगी गाड़ियों की लंबी कतार। हिसार लाठीचार्ज से नाराज थे किसान। हिसार में सीएम मनोहर लाल खट्टर के दौरे का किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। किसानों पर पुलिस ने किया जबरदस्त लाठीचार्ज। कई किसानों को आई गंभीर चोटें। आज लॉन्च होगी डीआरडीओ की कोविड रोधी दवा 2DG। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे लॉन्च। दवा की 10,000 खुराक के पहले बैच को लॉन्च करेंगे रक्षा मंत्री। हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज में होगा इसका उत्पादन। स्पुतनिक की वैक्सीन की दूसरी खेप हैदराबाद पहुंची। भारत में जल्द मिलेगी लोगों के लिए, उपलब्ध होगी 1 डोज वाली रूसी वैक्सीन। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष शर्मा का बड़ा दावा, दिसंबर तक देश में तैयार हो जाएगी हर्ड इम्यूनिटी। 60 से 70% आबादी में डेवलप हो जाएगी एंटीबॉडी।
प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष शर्मा का बयान, हर्ड इम्यूनिटी से कोरोना ट्रांसमिशन की स्पीड कम हो जाएगी। इससे देश जल्द ही इस महामारी से वो मात दे देगा। गांवों में फैले कोरोना संक्रमण को लेकर के सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, संक्रमण रोकने और मरीजों को इलाज मुहैया कराने के लिए गाइडलाइन। गाइडलाइन में देहाती इलाकों में ऑक्सीजन सप्लाई की सुचारू व्यवस्था करने के लिए कहा गया। 35 पन्ने की है यह सरकार की गाइडलाइन। ग्रामीण इलाकों में कोविड आइसोलेशन सेंटर केयर खोलने की सलाह, जबकि ग्रामीणों की लापरवाही को भी संक्रमण का बताया गया अहम कारण। देश में रिकवरी रेट 83% से ज्यादा, एक्टिव केस बढ़कर के करीब 15% हुए। कोरोना से मृत्यु दर 1.09%। शनिवार को देश में 18 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, पॉजिटिविटी रेट 17% से ज्यादा। अमेठी के हारीमाऊ गांव में कोरोना का कहर, 1 महीने में 20 लोगों की मौत का दावा। कोरोना संक्रमण की वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल, गांव में स्वास्थ्य सेवाओं का भी अभाव। लखनऊ निगोहा गांव में कोरोना की दहशत, ग्रामीणों का दावा, कुछ ही दिन में 10 से ज्यादा लोगों की मौत। गांव में बंद पड़ा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दवा लेने और जांच करवाने के लिए 15 किलोमीटर दूर कस्बे में जाना पड़ता है। भोपाल के खजूरी कला गांव में कई लोगों के बीमार होने की खबर, लोग गांव में कोरोना टेस्टिंग की सुविधा से परेशान, झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे मरीज। जम्मू के उधमपुर का गांव मंडलौट ने ग्रामीणों की रोकी कोरोना की लहर, सावधानी और एहतियात की वजह से गांव में एक कोरोना का भी केस नहीं। गांव में रोज होता ग्रामीणों का थर्मल स्कैन, डीडीसी मेंबर उषा देवी की पहल से घर घर जाकर के होती है लोगों की स्वास्थ्य जांच। उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में 24 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, चारों राज्यों में कम हो रही है नए मरीजों की संख्या। अमृतसर के ग्रामीण इलाकों में लोगों को आ रही है वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन में दिक्कत, स्मार्टफोन और इंटरनेट ना होने से परेशान हैं लोग। मुंबई में आज नहीं होगा लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन, चक्रवात के खतरे को देखते हुए रद्द किया गया है टीकाकरण अभियान। मुंबई ठाणे में आज तेज बारिश की आशंका। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुजफ्फरनगर दौरा, आज जिला कोविड सेंटर का करेंगे निरीक्षण। आज सहारनपुर भी जाएंगे योगी आदित्यनाथ, कोविड के खिलाफ चल रही जंग का लेंगे जायजा, लोगों से भी कर सकते हैं बात। रविवार को योगी मेरठ के उस गांव में भी गए जहां पर 2 भाइयों ने लगाया है ऑक्सीजन प्लांट। दोनों भाइयों की स्टोरी न्यूज 24 ने प्रमुखता से दिखाई थी। योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में कोरोना के हालात की समीक्षा की, वैक्सीनेशन सेंटर का लिया जायजा, कहा कम हो रहे हैं एक्टिव कोरोना केस। योगी ने गाजियाबाद और मेरठ में भी कोरोना के संक्रमण के खिलाफ चल रही जंग का जाना हाल, कोविड अस्पतालों का किया दौरा, कहा सावधानी से हारेगा कोरोना। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 6,456 नए मामले सामने आए। कोरोना से दिल्ली में 262 लोगों की मौत हुई। मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में 1,544 नए मामले सामने आए। कोरोना से मुंबई में 60 लोगों की मौत हुई। पूरे महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 34,389 नए मामले सामने आए। कोरोना से महाराष्ट्र में 974 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 24 घंटे में 10,290 नए मामले सामने आए। कोरोना से राजस्थान में 156 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना के 24 घंटे में 10,682 नए मामले सामने आए।
कोरोना से यूपी में 24 घंटे में 281 लोगों की मौत। गुजरात में कोरोना के 24 घंटे में 8,210 नए मामले सामने आए। कोरोना से गुजरात में 24 घंटे में 82 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के 24 घंटे में 7,106 नए मामले सामने आए। कोरोना से 24 घंटे में 79 लोगों की मौत। पंजाब में कोरोना के 24 घंटे में 7,038 नए मामले सामने आए तो 24 घंटे में 202 लोगों की गई जान। कर्नाटक में कोरोना के 24 घंटे में 31,531 नए मामले सामने आए और 24 घंटे में 403 लोगों ने तोड़ा दम। तमिलनाडु में कोरोना के 24 घंटे में 33,181 नए मामले। कोरोना से तमिलनाडु में 24 घंटे में 311 लोगों की मौत। बंगाल में कोरोना के 24 घंटे में 19,117 नए मामले सामने आए जबकि 24 घंटे में 147 लोगों की गई जान। तेलंगाना में कोरोना के 24 घंटे में 3,816 नए मामले और 27 लोगों की मौत। बीते 24 घंटे में केरल में 29,704 नए मामले और 89 लोगों की गई जान। गोवा में 24 घंटे में 1,314 नए मामले, 43 की मौत। मणिपुर में कोरोना के 24 घंटे में 677 नए मामले, 16 लोगों की गई जान। कोरोना वैक्सीन पर छिड़ा पोस्टर विवाद अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है। राहुल और प्रियंका गांधी ने भी विवादित पोस्टर को किया शेयर, कहा उन्हें भी गिरफ्तार करें। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पोस्टर के विवाद में दिल्ली पुलिस ने की है गिरफ्तारियां। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर के सरकार पर साधा है निशाना। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में लॉकडाउन एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया। अब 24 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। पंजाब में कोरोना के कहर के चलते कर्फ्यू को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। सीएम अमरिंदर सिंह ने बैठक के बाद इसका ऐलान किया। कोवैक्सीन यूके स्ट्रेन और भारत में पाए गए खतरनाक वेरिएंट के खिलाफ कारगर साबित हुई। भारत बायोटेक का बयान, सभी मौजूदा वेरिएंट का मुकाबला करने में सक्षम है कोवैक्सीन। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद राजीव सातव का कोरोना से निधन। कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी दूसरे संक्रमण की चपेट में थे सातव। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आईईडी ब्लास्ट में किसी प्रकार का नुकसान होने की कोई खबर नहीं। केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह पूरे विधि विधान के साथ भक्तों के लिए खोल दिए गए। शीतकालीन प्रवास के बाद अब बाबा केदारनाथ के देंगे भक्तों को दर्शन। कोरोना के कारण लगातार दूसरे साल भगवान की डोली को गाड़ी से केदारनाथ पहुंचाया गया। अब 6 महीने केदारनाथ धाम होगी भोले शंकर की पूजा अर्चना। चमोली में चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट भी आज खोल दिए जाएंगे। भगवान की डोली गोपेश्वर से कल ही मंदिर में पहुंच गई। इजरायली सैनिकों और हमास के बीच चल रहा संघर्ष और तीखा हुआ। गाजा के बाद वेस्ट बैंक के ज्यादातर इलाकों में फैला संघर्ष। वेस्ट बैंक में अलग अलग हिंसा की घटनाओं में कम से कम 10 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर, सैकड़ों लोग हुए जख्मी। भारत ने सुरक्षा परिषद की मीटिंग में गाजा हिंसा की निंदा की। दोनों पक्षों में यथास्थिति में एक तरफा बदलाव न करने की अपील भी की। भारत ने भी रॉकेट हमलों की कड़ी निंदा की है। स्थानीय प्रतिनिधि तिरुमूर्ति ने दोनों देशों से तत्काल तनाव खत्म करने की अपील की। इजराइल ने गाजा पर किए हमलों को जायज ठहराया। बेंजामिन नेतन्याहू ने हमलों को बताया आत्मरक्षा। कहा हमारी जगह अमेरिका होता तो वो भी यही करता। ट्रैवल बैन खत्म होते ही 80 यात्रियों को लेकर भारत से ऑस्ट्रेलिया पहुंचा पहला विमान।
अमेरिका में बिना मास्क लगाए नजर आए नेता जिल बाइडेन बोली, हम आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका यूरोप से तनाव के बीच रूस ने जारी की दुश्मन देशों की लिस्ट, 2 देश शामिल। सऊदी अरब का नया फरमान, चीनी कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले पाक नागरिकों को नहीं मिलेगा सऊदी अरब का वीजा। 28 मई को हो सकती है जीएसटी काउंसिल की बैठक, अहम मुद्दों पर लिया जा सकता है फैसला। कोरोना काल में एनटीपीसी ने बढ़ाया मदद का हाथ, कोविड केयर सेंटर्स में जोड़े 500 ऑक्सीजन बेड। खराब मौसम के चलते इंडिगो विस्तारा के कई फ्लाइट्स प्रभावित, मिलेंगे रिफंड। कोरोना काल में आम आदमी पर महंगाई की जबरदस्त मार, खाद्य तेल का दाम लगभग 2 गुना हुआ। कोरोना काल में बैंक कर्मचारियों पर स्थानीय प्रशासन की सख्ती, केंद्र से दखल की मांग। शुभम गिल ने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया, कहा जितनी जल्दी हो अपनी ताकत बढ़ाएं। भुवनेश्वर कुमार ने कहा मैं टेस्ट खेलने को तैयार, ना खेलने की बात पूरी तरह झूठ। सैलरी कटने से भड़के मैथ्यूज, चंदीमल और करुणारत्न ने केंद्रीय अनुबंधन पर साइन करने से किया इनकार। कैमरन बैनक्राफ्ट के बयान से बवाल, आईपीएल का मुख्य गेंदबाज जांच के दायरे में। सिमोन हार्मर का कमाल, काउंटी चैंपियनशिप में झटके एक पारी में 9 विकेट। अंकिता लोखंडे जल्द लेने जा रही हैं बॉयफ्रेंड विक्की जैन संग 7 फेरे, शाही अंदाज में हो सकती है डेस्टिनेशन वेडिंग। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में सलमान खान के फिल्म राधे की हुई शानदार कमाई, करीब 64 लाख का कलेक्शन। हार्दिक पांड्या और नताशा के बेटे ने लिया फर्स्ट स्टेप, वीडियो वायरल। सुपरस्टार चिरंजीवी के ट्विटर पर हुए 1 मिलियन फॉलोअर्स, खुद किसी को नहीं करते हैं फॉलो। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 हिस्सों में होगी रिलीज, एक्टर ने फिल्म के लिए ली 50 करोड़ की फीस। आदित्य चोपड़ा ने दान किया YRF गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन का पूरा बजट, कोविड पीड़ितों की मदद के लिए लिया फैसला। अमिताभ बच्चन ने फिर बढ़ाए मदद के हाथ, पोलैंड से खरीदे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, BMC को डोनेट किए वेंटिलेटर। रामगोपाल वर्मा खुद का प्लेटफॉर्म स्पार्क OTT उन्होंने किया लॉन्च, अपनी फिल्म डेंजरस का ट्रेलर किया आउट। IMDb की रेटिंग में फ्लॉप हुई राधे, OTT प्लेटफॉर्म पर सलमान खान ने बनाया रिकॉर्ड। मर्डर और रोग के डायलॉग राइटर सुबोध चोपड़ा का कोरोना से निधन, पिछले सप्ताह हुए थे कोरोना नेगेटिव। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।